क्या होता है जब एक लड़का किसी अपनी गर्लफ्रेंड को मरने से बचाने के लिए अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में जाने लगता है, जहां हर एक अलग यूनिवर्स में उसकी लाइफ काफी डिफरेंट होती है। मगर क्या वो इन सभी इनफाइनाइट पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच एक ऐसा यूनिवर्स ढूंढ पाएगा जिसमें उसके पास सब कुछ हो? चलिए शुरू से जानते हैं ट्विस्ट और टर्न से भरी इस जबरदस्त टाइम ट्रेवल साईफाई मूवी में। कहानी की शुरुआत केसी से होती है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और अपने माता पिता और एक बहन क्लोई के साथ रहता है। केसी का कॉलेज में ही एक बेस्ट फ्रेंड काइल है और साथ ही एक गर्लफ्रेंड एमिली है। अब एमिली आज केसी को बताती है कि जो कार उसने आज उससे बोरो की थी, उससे उसका एक औरत से गलती से एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो दूसरी औरत हॉस्पिटल में है। और इसी बीच केसी की कार में भी काफी सारा नुकसान हुआ है। अब केसी चूंकि एमिली से बहुत प्यार करता है, तो वो कहता है कि कोई नहीं, उसके पिता का खुद का गैराज है, सो वे उसे ठीक कर लेंगे। यहाँ से काइली केसी से कहता भी है कि उसे एमिली से कुछ ज्यादा ही प्यार है, जो उसने उसकी कार का एक्सीडेंट कर दिया, जिसके लिए शायद केसी के पिता उसे काफी ज्यादा डांटने भी वाले हैं। मगर फिर भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ केसी कहता है कि उसे सच में एमिली से बहुत प्यार है और उसके पेरेंट्स तो वैसे भी उसे किसी न किसी बात पर सुनाते ही रहते हैं, तो वो इस बार भी एमिली के लिए उनकी डांट खा लेगा। अब शाम हो चुकी थी, जहाँ केसी और एमिली एक साथ पार्क में थे। मगर चूंकि काफी अंधेरा होने लगा था, तो एमिली पूछती है कि आज वो घर क्यों नहीं जा रहा। अब केसी उसे बताता है कि दरअसल आज ही के दिन कई सालों पहले उसकी माँ का मिसकैरेज हो गया था, तो उसकी माँ उस इंसिडेंट को लेकर आज पूरे दिन काफी दुखी रहती है और उसे उनके साथ पूरे दिन घर पर रहकर काफी अजीब लगता है। मगर एमिली कहती है कि उसे जल्दी से घर पहुंचना होगा, वरना उसके पेरेंट्स उसे डांटेंगे। अब केसी घर आता है, जहां उसके पिता उस पर काफी गुस्सा थे कि केसी को एमिली को अपनी कार नहीं देनी थी, क्योंकि उसने उससे एक एक्सीडेंट कर दिया है। अब केसी के लिए ये नॉर्मल था, क्योंकि उसके पेरेंट्स वैसे भी उससे कभी अच्छे से बात नहीं करते और पूरे घर में सिर्फ एक उसकी छोटी बहन क्लोई ही है जो कि केसी से अच्छे से बात करती है। अब अगली सुबह होती है। अब यहाँ चूंकि केसी के पास उसकी कार नहीं थी, तो वो पैदल ही कॉलेज जाने लगता है। मगर इसी बीच उसके पीछे से एक और कार आती है, जिसमें बैठा हुआ कोई इंसान जानबूझकर केसी को टक्कर मार देता है। अब ये अनजान आदमी कौन था जिसने जानबूझकर केसी को मारा, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब टक्कर लगते ही स्पेस टाइम में किसी तरह की ग्लिच आती है और केसी अब खुद को उसी रास्ते पर बैठा हुआ पाता है, जबकि अब उसके साथ उसका दोस्त काइल भी था, जो कि उसे उठा रहा था। यहाँ केसी कहता है कि वो उस टक्कर से कैसे बचा, और काइल तुम यहाँ कैसे आए, मैं तो अकेला ही पैदल कॉलेज जा रहा था। मगर काइल कहता है कि वो तो घर से ही उसके साथ पैदल आ रहा है और उसका किसी कार से कोई टक्कर नहीं हुई। अब केसी को लगने लगता है कि शायद से उसे ही कोई भ्रम हो रहा है, मगर उसे नहीं पता था कि उस कार से हुए एक्सीडेंट के कारण बहुत कुछ बदल चुका है। अब दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, जहां केसी पाता है कि एमिली का नंबर अब किसी और शख्स के पास है, जो कि बार बार कह रहा है कि ये नंबर उसके पास पिछले 10 सालों से है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अलावा भी एमिली आज कॉलेज भी नहीं आई। सो केसी इसके बारे में अपने दोस्त से पूछने लगता है। मगर सरप्राइजिंगली अब काइल भी कहता है कि तुम किस एमिली की बात कर रहे हो, हमारे कॉलेज में कोई भी एमिली नहीं है, और जब से तुम कॉलेज आए हो तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। यहाँ केसी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। यहाँ पूरे ही कॉलेज में अब एमिली को कोई क्यों नहीं जानता। यही सब सोचते हुए वो वापस से अपने घर आता है, लेकिन अब सरप्राइजिंगली यहाँ भी वो पाता है कि उसका रूम पूरी तरह से बदल चुका है और यहाँ पर एमिली का भी कोई फोटो नहीं है। केसी यहाँ अपनी माँ से पूछता है कि क्या उन्होंने उसके कमरे में कुछ बदला है, और एमिली की ढेर सारी फोटोज यहाँ थी, तो वे कहाँ गई। मगर उसकी माँ भी अब कहती है कि वो किस एमिली की बात कर रहा है और उसका रूम पहले जैसा ही तो है। अब ये सुनते ही कैसी समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो वो जल्दी से भागता हुआ एमिली के घर जाता है और एमिली की माँ से पूछता है कि उसे एमिली से मिलना है। मगर यहाँ एमिली की माँ केसी को जो बताती है उसे सुन उसके होश उड़ जाते हैं। उनके अनुसार आज से पूरे 10 साल पहले जब एमिली छोटी थी,
तब किसी ने उसका मर्डर कर दिया और उसके बाद से आज तक भी वो मर्डरर कभी पकड़ा ही नहीं गया। अब केसी ये सुन पूरी तरह से हैरान था। वो भागकर केसी की कब्र भी देखता है और अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। केसी जल्दी से अपने बेस्ट फ्रेंड काइल को वहां बुलाता है और उसे सब कुछ समझाना शुरू करता है कि वो काइल के इस यूनिवर्स का केसी नहीं है। और जब उसकी टक्कर उसके यूनिवर्स में कार से हुई तब वो गलती से इस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ गया जहाँ की एमिली बचपन में ही मारी गई। अब काइल को केसी की बातों पर यकीन तो नहीं था कि पैरेलल यूनिवर्स जैसी भी कोई चीज होती है, मगर वो सुबह से ही देख रहा था कि वो कितना अजीब बिहेव कर रहा है। तो अब वो उसकी मदद करने को तैयार था। अब सवाल ये भी था कि अगर केसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है तो यहाँ का इस यूनिवर्स का केसी कहाँ गया। दोनों ऑनलाइन ही इस पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी पर रिसर्च करना शुरू करते हैं, जहाँ वे पाते हैं कि एक फिजिसिस्ट डॉक्टर जेम्स मॉरिस हैं जो कि पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी पर काम कर रहे हैं। और उनके हिसाब से अगर कोई इंसान समय से पहले मारा जाता है तो वो एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाता है, मगर यहाँ से उसके दिमाग से पहले वाले यूनिवर्स की सारी यादें मिट जाती हैं और इस नई यूनिवर्स की यादें मर्ज हो जाती हैं। अब हुआ तो केसी के साथ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर उसे अभी भी अपना पहले वाला यूनिवर्स पूरी तरह से याद है। तो दोनों फैसला करते हैं कि वे डॉक्टर जेम्स से मिलकर इसकी पूरी जानकारी निकालेंगे। अब दोनों काफी लंबी ड्राइविंग के बाद फाइनली डॉक्टर जेम्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां केसी उन्हें अपने बारे में सब बताता है। अब डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि हाँ, इसका मतलब यही है कि वो एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो गया है, जबकि जो उसका रियल यूनिवर्स था उसमें केसी उसी कार एक्सीडेंट में मारा गया। अब केसी पूछता है कि फिर यहाँ का केसी कहाँ गया, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि वो तुम ही हो, बस तुम्हारी चेतना इस यूनिवर्स के केसी में आ गई है, लेकिन तुम्हें अभी भी अपना पुराना यूनिवर्स याद है। और ऐसा होना काफी रेयर है, जो कि काफी कम लोगों के साथ होता है। और डॉक्टर यहाँ से कहते हैं कि उसे एक और इंसान के बारे में पता है जिसके साथ भी यही हुआ है, और वो इंसान भी केसी की तरह अपनी पत्नी को बचाने के लिए अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में जा रहा है। अब केसी उस इंसान के बारे में पूछने लगता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि वो प्राइवेसी के कारण उसका नाम तो नहीं बता सकते, मगर वो इंसान भी अपनी पत्नी के मरने के बाद केसी की ही तरह एक यूनिवर्स में मरकर दूसरी यूनिवर्स में चला गया, मगर इसके बाद उसे अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस में जाने का रास्ता मिल गया। और वो रास्ता था खुद को जान से मार लेना। और उसके बाद उसने अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर उसकी पत्नी को जान से बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार हर यूनिवर्स में उसकी पत्नी एक ही तरह के कार एक्सीडेंट में मारी जाती। तो उसने पैरेलल यूनिवर्सेस के साथ साथ टाइम ट्रेवल करना भी सीख लिया और फाइनली एक यूनिवर्स में उसने अपनी पत्नी को बचा ही लिया, और वो यूनिवर्स यही है। और अब इस यूनिवर्स में वो शख्स अपनी पत्नी के साथ काफी खुश है। अब वो शख्स है कौन, डॉक्टर यहाँ केसी को तो नहीं बताते, मगर वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब केसी के लिए सब कुछ साफ था कि अगर उसे किसी और पैरेलल यूनिवर्स में जाना है तो उसे खुद की जान लेनी होगी, जिसके बाद वो इस यूनिवर्स में तो मारा जाएगा, मगर उसका एक और वर्जन दूसरे किसी अल्टरनेट पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाएगा। मगर केसी अभी खुद की जान नहीं लेना चाहता, वो भी एक थ्योरी के चलते। सो वो इसके बारे में और सोचने का कहकर काइल के साथ वापस घर आ जाता है। अब इसी रात काइल के घर पर पार्टी हो रही थी, तो इस यूनिवर्स के बारे में और जानने के लिए केसी काइल के घर पर था, जहां वो पाता है कि इस यूनिवर्स में बेशक एमिली से उसका यहाँ का वर्जन कभी मिला ही ना हो, मगर एक और लड़की बेका इस यूनिवर्स में उसे पसंद करती है और वो अब केसी से डेट के लिए भी पूछती है। मगर केसी एमिली से बहुत प्यार करता है और अब वो उसके बिना नहीं रह सकता, सो वो बेका को मना कर देता है। और अब तो उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी न किसी और यूनिवर्स में जाकर एमिली को पाकर ही रहेगा। जैसा कि उस शख्स ने अपनी पत्नी को एक यूनिवर्स में बचा ही लिया जिसके बारे में डॉक्टर एलन ने उसे बताया था, तो वो भी अब उसी शख्स की तरह अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में जाएगा। अब वो अपने इस यूनिवर्स के पेरेंट्स के लिए खत लिखता है कि वो खुद की जान ले रहा है, मगर इसकी वजह वे नहीं है और वो हमेशा उनसे प्यार करता रहेगा। और इसके बाद केसी जहर की गोलियां खाकर सो जाता है। अब सुबह आँख खुलने पर केसी पाता है कि वो फिर से एक तीसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ चुका है, क्योंकि उसका रूम फिर से बदल गया है।
तभी उसके इस यूनिवर्स के पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं, जिनके लिए केसी के यहाँ के वर्जन ने कुछ टिकट्स निकाले थे। और यहाँ केसी पाता है कि इस यूनिवर्स में उसके पेरेंट्स उससे काफी अच्छे से बात करते हैं। तो वे कहते हैं कि वे बाहर घूमने जा रहे हैं। तो केसी को आज रात अपनी बहन क्लोई का ध्यान रखना होगा। अब उनके जाने के बाद केसी अपनी बहन क्लोई से मिलता है, मगर सरप्राइजिंगली ये क्लोई केसी के रियल यूनिवर्स से बिल्कुल अलग थी। यानी कि रियल यूनिवर्स में केसी की माँ का जो मिसकैरेज हुआ था वो इस यूनिवर्स में कभी हुआ ही नहीं, और ये क्लोई वही है। मगर इस यूनिवर्स में केसी के पेरेंट्स ने तीसरा बच्चा पैदा ही नहीं किया, तो केसी के रियल यूनिवर्स वाली क्लोई यहाँ कभी पैदा ही नहीं हुई। अब केसी इन सब में उलझा ही हुआ था कि उसे याद आता है कि उसे इस यूनिवर्स की एमिली से मिलना है, जिसके लिए वो इस यूनिवर्स में आया है। और वो ये पाकर काफी खुश होता है कि इस यूनिवर्स में एमिली अभी भी जिंदा थी। तो वो तुरंत उसे अपने घर बुलाता है। मगर अब यहाँ केसी को एक और झटका लगता है। केसी पाता है कि इस यूनिवर्स में एमिली उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि इस बार उसके बेस्ट फ्रेंड काइल की गर्लफ्रेंड है। और काइल इस यूनिवर्स में काफी अलग है, जहाँ बचपन में उसके पेरेंट्स ने उससे काफी बुरा बिहेव किया था। तो अब इस यूनिवर्स में काइल काफी वॉयलेंट किस्म का है, और केसी भी ये नोटिस करता है। मगर फिर भी उसे एमिली से बात करनी ही थी, तो वो उसे एक लेक पर मिलने बुलाता है और उसे सब कुछ समझाने लगता है कि क्यों एमिली उसके लिए इतनी जरूरी है। जबकि इस यूनिवर्स की एमिली के लिए ये काफी अजीब था, क्योंकि इस यूनिवर्स में केसी उसके बॉयफ्रेंड काइली का दोस्त है। मगर फिर एमिली को केसी के प्रति एक अलग ही आकर्षण महसूस होता है, तो वो उसे कल फिर से मिलने के लिए मान जाती है। लेकिन यही सब छुपकर काइल देख रहा था, और उसे काफी गुस्सा आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एमिली का उसके बेस्ट फ्रेंड से अफेयर चल रहा है। और इसीलिए एमिली के जाते ही वो केसी को अकेले में पकड़कर चाकू से उसे जान से मार देता है। अब मरते ही केसी फिर से एक चौथे यूनिवर्स में आ चुका था, जहां अब काइल भी उसके साथ है। केसी डरते हुए उससे पूछता है कि क्या इस यूनिवर्स में भी काइल के माता पिता ने बचपन में ही उसे काफी बुरा बिहेव किया था। मगर काइल कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सुन केसी थोड़ी चैन की सांस लेता है। मगर अब फिर से उसे इस यूनिवर्स की एमिली को ढूंढना होगा। इसके अलावा भी पिछले 3 यूनिवर्सिस में उसके वर्जन्स मारे गए, तो वहाँ के यूनिवर्सिस की उसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी। केसी यही सोचकर काफी दुखी था। अब वो जल्दी से अपने घर पहुँचता है, मगर यहाँ केसी को एक और सरप्राइज मिलता है। दरअसल इस यूनिवर्स में उसकी दो बहनें हैं। सबसे पहले रियल यूनिवर्स वाली भी और यूनिवर्स 3 वाली भी। और इस यूनिवर्स में उसकी फैमिली एक साथ काफी खुश रहती है। कैसी ये देख काफी खुश था कि इस यूनिवर्स में उसके पास उसकी दोनों बहनें हैं, और बस उसे अब उसकी एमिली और चाहिए। और जो आगे कैसी पाता है उसे देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दरअसल इस बार कैसी पैरेलल यूनिवर्स में तो आया ही था, बल्कि टाइम ट्रेवल करके 2 साल फ्यूचर में भी आ गया था। यानी कि अब वो कॉलेज पास कर चुका है, और यहाँ की इस यूनिवर्स की एमिली से उसकी शादी भी हो चुकी है, और वो अभी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। केसी ये सब जान बहुत ही खुश था, जिस एमिली के लिए उसे इतने सारे यूनिवर्सिस में मरना पड़ा। फाइनली उसे वो अपनी पत्नी के रूप में मिल चुकी है। इसके अलावा उसकी दोनों बहनें भी इस यूनिवर्स में हैं, और पेरेंट्स भी काफी अच्छे हैं। इन शॉर्ट केसी के लिए ये यूनिवर्स उसका अब तक का सबसे बेस्ट यूनिवर्स है, जिसमें उसके पास वो सब कुछ है जो कि उसे हमेशा से चाहिए था। और केसी अब हमेशा के लिए इसी यूनिवर्स में रहने का फैसला करता है। मगर केसी को अभी भी उस अनजान सच के बारे में पता ही नहीं है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। अब सुबह होते ही केसी पाता है कि एमिली अपनी माँ से मिलने अपने घर जा रही है। तो केसी उसे सी ऑफ करने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी गन लेकर एमिली को वहां मारने आता है। अब केसी ये देख हैरान रह जाता है कि ये कोई और नहीं डॉक्टर एलन ही है, जिसे सेकंड यूनिवर्स में केसी मिला था। मगर केसी कुछ भी बोल पाता उसके पहले ही वो एमिली को जान से मार देता है, और कहता है कि वो तो बस अपनी पत्नी को बचाना चाहता है। और यहाँ से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल सेकंड यूनिवर्स में डॉक्टर एलन जिस शख्स के बारे में बात कर रहा था कि वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अलग अलग यूनिवर्स में जा रहा है, मगर हर बार उसकी पत्नी एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। वो कोई और नहीं खुद डॉक्टर एलन ही था, जो कि अपनी पत्नी को बचा रहा था। और उसकी पत्नी हर यूनिवर्स में
एमिली की कार से ही एक्सीडेंट में मारी जा रही थी। अब कहानी के शुरू में ही हमने देखा भी था कि एमिली ने कैसी की कार से किसी का एक्सीडेंट कर दिया था और वो कोई और नहीं, डॉक्टर एलन की पत्नी ही थी। और इसीलिए पहले यूनिवर्स में डॉक्टर एलन ही उस गाड़ी में था जिसने केसी को टक्कर मारकर उसकी जान ले ली, क्योंकि तब उसे लगा कि चूंकि वो गाड़ी केसी की है तो उसी ने उसकी पत्नी को मारा होगा। मगर उसे बाद में पता चला कि गाड़ी एमिली चला रही थी। सो उसके बाद से कई सारे पैरेलल यूनिवर्सेस में डॉक्टर एलन ने जाकर अपनी पत्नी को बचाने के लिए एमिली को जान से मारना शुरू कर दिया ताकि उसकी पत्नी एमिली के हाथों एक्सीडेंट में ना मारी जाए। और आज चौथे यूनिवर्स में एमिली कार लेकर ही जा रही थी, मगर उसके जाने से पहले ही डॉक्टर एलन ने उसे जान से मार दिया ताकि इस यूनिवर्स की अपनी पत्नी को बचा सके। अब केसी यहाँ से ये भी समझ जाता है कि यूनिवर्स नंबर 2 में जब एमिली बचपन में ही मारी गई थी तब उसे भी डॉक्टर एलन ने ही मारा था, जो कि उस यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल करके पहले चला गया और उसने एमिली को बचपन में ही मार दिया और बाद में समय के साथ साथ एक फिजिसिस्ट बन गया। और उसी यूनिवर्स में उसकी वाइफ भी जिंदा थी, जिसके बारे में उसने बताया भी था कि वो अपनी पत्नी के साथ काफी खुश रहता है। अब केसी को फिर से इस 4th यूनिवर्स में सब कुछ मिला, मगर फिर से उससे सब कुछ छीन लिया गया। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब किस किस ने कहानी में आए इस बड़े ट्विस्ट को गैस कर लिया था, कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल पर बनी और भी ढेर सारी वीडियोस आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू।